नमस्कार साथियों, मैं संजीव भंडारी और फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करना चाहें वो ये है कि सब सीईटी 2022-23 के लिए आपकी अब रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप भी अच्छे से समझते हो कि अब समय इतना नहीं बचा है, समय बचा है बहुत ही कम। देखिए, सबसे बेहतरीन रणनीति क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े, इन सब की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि सीईटी के हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अब क्या पढ़ना चाहिए, अब आपका एस्पेक्ट एग्जाम को लेकर के क्या होना चाहिए, किस तरीके से अब आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, कम से कम कितना आपको स्कोर करना चाहिए ताकि आप सीईटी क्लियर कर सको, कब आप दूसरे एग्जाम में मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। इन्हीं सब सब्जेक्ट से ऊपर अपन बात करने के लिए, इन्हीं सब विषयों के ऊपर अपन प्रकाश डालने के लिए आज आपके सामने आए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीईटी की डेट ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, जिसमें स्नातक स्तर की जो परीक्षा है वो जनवरी में लगने वाली है और 10+2 स्तर की जो परीक्षा है, 12वीं पास के जो लेवल की परीक्षा है, वो आपकी लगभग फरवरी के महीने में आपकी कंडक्ट होने वाली है। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, लगभग 27 लाख फॉर्म, लगभग 27 लाख फॉर्म इसमें लगे हैं आपके। इसमें से 16 लाख फॉर्म, 16 लाख फॉर्म तो लगे हैं 12वीं के लिए, ठीक है, 12वीं क्लास वालों के लिए, और 11 लाख फॉर्म लगे हैं आपके स्नातक स्तर के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए। तो आपको बेटा ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सीईटी की परीक्षा को, जिसको आप अभी तक बहुत ही हल्के में ले रहे थे, मैं आज उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो अगर अपन करें तो इसके अंदर कोई भी लगभग 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। हर सवाल आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो इस तरीके से बात करें तो आपका पूरा पेपर होगा 300 नंबर। और आज हम जिस स्ट्रेटेजी की, जिस तरीके पे अपन बात करने वाले हैं, उसका हमारा टारगेट ये है कि हर बच्चा कम से कम कितना स्कोर करे, कम से कम 200 नंबर स्कोर करे, तब ही वो मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। देखो, बात करें तो आपने अगर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा हो तो पटवारी का, एलडीसी का, इन सब का जो भी स्नातक स्तर से है, प्लाटून कमांडर वगैरह का, तो उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 3000 वैकेंसी हैं। 2900 कुछ ही है, अपन मोटा मोटे एक बार 3000 मान लेते हैं। तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि उसमें कितने वो पास करने वाले हैं, 15 गुना पास करने वाले हैं। 15 गुना का मतलब यह है कि कितने पास होंगे, 45,000 ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इससे देखो दो चीज क्लियर हो गई। आपने तो सोच लिया कि सीईटी हमारा सबका निकल जाएगा, बिल्कुल जायज बात है, निकल जाएगा। सीईटी का आपको स्कोर कार्ड मिलेगा जैसे रीट में अभी तक स्कोर कार्ड मिलता था। रीट में क्या है कि 60% पे बच्चा पास हो जाता है, जिसके 60% नहीं आते वो बच्चा फेल मान लिया जाता है। यहाँ पे पास फेल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद में एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड के बेस पे आप अगली परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो, 60% मार्क्स मिनिमम लेके आने से आपको इसके अंदर आपके चांस बनेंगे कि मुख्य परीक्षा में 45,000 बच्चे ही शामिल हो पाएंगे। अब देखो, आपने कितना करना है, कम से कम आपको 200 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, 200 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तब जाके आपका नंबर कहीं 200 प्लस मार्क्स पे या 200 मार्क्स पे जाके आप किसी भी मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अब इस 200 नंबर लाने के लिए अभी कम से कम समय में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और हम हमारे हिसाब से आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या अपने पढ़ाई के तरीके में चेंज ला सकते हो, आज उसी के ऊपर छोटी सी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो आपके लिए सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, अपन एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग से बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। देखो, मैथ्स में आपके सबसे ज्यादा लंबा पूरा टॉपिक है अरिथमेटिक का, यानी कि अंक गणित का। अंक गणित आपको पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, अंक गणित आपको लगभग पूरी पढ़नी है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी इजी टॉपिक है। तो अंक गणित आप इजीली निकाल सकते हो, अंक गणित के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर भी आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट दिया हुआ है, जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो। तो जिस भी बच्चे की मैथ रीजनिंग अच्छी है, जिस भी बच्चे की मैथ रीजनिंग अच्छी है, उसके पास स्वतः ही ज्यादा चांसेस होंगे सीईटी का पेपर पास करने के लिए, ठीक है। ये तो देखो सबसे पहली चीज रही। तो जिस भी बच्चे को मैथ में दिक्कत आती है, उसका रीजनिंग का पार्ट अच्छा हो तो वो रीजनिंग पे अपनी अच्छी पकड़ बना ले, ठीक है।
जिसको मैथ के अंदर अच्छी पकड़ बना सकता है, जिसको मैथ में बड़े अच्छे से मैथ आती है, तो वो बच्चा मैथ में और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि कम से कम मैथ में उसका एक भी नंबर ना कटे और वो पूरा का पूरा स्कोर कर सके। आगे बात करें जीएस की, तो इसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तीनों का पार्ट आपको पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पहली बार पेपर लगेगा। एक मतलब कि एक छोटी सी बात करें तो उस लेवल का पेपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर मान के चलो तो आपका जो एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी 10+2 का और राजस्थान पुलिस वगैरह में जिस तरह की आपसे साइंस पूछी जाती है, उस लेवल तक की साइंस आपको लगभग लगभग पूरी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसी लेवल तक का पेपर आपका आना चाहिए। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है इससे ऊपर का नहीं जाना चाहिए। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। आगे बात करें जीके की, तो जीके में देखो आपके राजस्थान जीके भर भर के आने वाली है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप लोग जितना पढ़ सको, जितना भी पढ़ सको, जहां से भी पढ़ सको, आपके लिए उतना ही कम होने वाला है। आपको ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का पूरा आपको कंठस्थ याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी राजस्थान की जीके। करंट अफेयर्स आपको सिलेबस में क्लियर मेंशन है कि आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो आपको इसके ऊपर भी बराबर ध्यान देना है। कम टाइम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स पे। आगे बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो इसका क्या आना है आपके पास में, व्याकरण आना है। जिस भी बच्चे की लैंग्वेज थोड़ी भी ठीक है, जिस भी बच्चे की लैंग्वेज थोड़ी भी ठीक है, अपन सब हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, हिंदी में आप लोगों को किसी को भी इतनी ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी अगर आप अभी भी अच्छे से तैयारी कर लोगे तो अभी भी आपके पास इतना समय है, रोज का 1 घंटा या 2 घंटे भी अगर आप इंग्लिश को दे दोगे तो इंग्लिश के अंदर भी आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आगे बात करें कंप्यूटर की, तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि आरएससीआईटी की जो बुक है आपकी, आप आरएससीआईटी की बुक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कंप्यूटर के सिलेबस में ही क्या दिया गया है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। क्या दिया गया है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और क्या है, कुल मिला के आपके 4 से 5 टॉपिक हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बिल्कुल इजी वे में आपको वो चीज तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे देखो अपन बात करते हैं, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। वो है आपकी टेस्ट सीरीज। जहां भी टेस्ट सीरीज मिले, जितनी भी टेस्ट सीरीज मिले, आपको उतने टेस्ट निकालने। आप जिस भी कोचिंग में कोचिंग करते हो, आप जहां भी पढ़ाई करते हो, आपको उस कोचिंग में कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। आपको अपने टीचर्स को भी बोलना है कि सर हमसे ज्यादा टेस्ट लो। जितने टेस्ट दोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके पास होने के चांसेस, आपके स्कोर करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिले तो आप ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन मिले तो ऑफलाइन दीजिए। ठीक है, जहां भी आपको मौका मिले आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा पेपर देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज देनी है। मार्केट में बतेर अब तो इतने सारे मॉडल पेपर आ गए, इतनी सारी टेस्ट सीरीज आ गई, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, अपने एक दोस्त का, 2 दोस्त का, 3 दोस्त का अपना एक ग्रुप बनाइए, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, सब अलग अलग मॉडल पेपर खरीद लिए। पहले एक जना एक सॉल्व कर ले, फिर दूसरा सॉल्व कर ले, फिर तीसरा सॉल्व कर ले, फिर चौथा उसी को सॉल्व कर ले, और इसी तरीके से रोटेशन में वो किताबें चलती रहे, तो कम खर्चे में आप ज्यादा से ज्यादा पेपर भी दे पाओगे। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना, आपका स्कोर कितना होना है। ये अब अगर कोई चीज डिसाइड कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है। इसलिए मेरे भाई, बिना मौका गंवाए, बिना समय गंवाए, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज निकालनी है। सबसे बड़ी जो इसमें खुशखबरी वाली जो आपके लिए बात है वो ये है कि लगभग आपके 4 दिन पेपर चलने वाले हैं। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में क्लियर मेंशन था, दैनिक भास्कर की आपने प्रति पढ़ी हो तो उसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ था कि मार्क्स कैसे मिलेंगे आपके। मार्क्स मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। कैसे मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मान लो कि किसी एक पारी का पेपर इजी आया और दूसरी पारी का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया, तीसरी पारी का थोड़ा सा और हार्ड आया, तो एक कॉमन लेवल बना करके उस लेवल के हिसाब से आपका पेपर सेट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ आपको दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नेगेटिव मार्किंग उनके लिए माइनस पॉइंट है। रीजन कि सब बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से हर बच्चा तुक्के लगाने की कोशिश करता है।
देखो सबसे, मैं बताऊं आपको कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसको कभी भी नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं होता। लेकिन आप लोग देखो, पहली बार सीईटी देने वाले हो, अब की बार उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, लेकिन अगली बार जब भी सीईटी लगेगी तो नेगेटिव मार्किंग भी हमें पता है कि कभी ना कभी वो शामिल जरूर कर ही लेंगे। आरपीएससी इतनी भी वो नहीं है, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि अभी से जब पहला मौका है, पहले मौके पे ही तीर निशाने पे लग जाना चाहिए। आप सब बच्चे जो भी हमें अभी देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए मेरी दुआएं यही रहेंगे कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप अभी से जुट जाओ, आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दो, पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को आज ही से शुरू कर देना है। पूरे डेडिकेशन से, पूरी तरह से समर्पित होकर के आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सीईटी की तैयारी में जुट जाना है। किसी भी तरीके से ये सीईटी क्लियर कर लेना। अगर आप सीईटी क्लियर नहीं कर पाए तो मेरे भाई, आप अच्छे से समझते हो कि पूरे 1 साल तक आप लोग जब तक दोबारा सीईटी पास नहीं करोगे, तब तक आप राजस्थान की कोई भी वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इतना सुनहरा अवसर आपके हाथ से कहीं निकल ना जाए। आपको भी पता है चुनावी साल है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, हर सेक्टर में वैकेंसी निकलेगी, और अगर आप मान लो कि उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हुए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो यही मौका है, जितना हो सके उतना पढ़ लो, जितनी हो सके उतनी तैयारी कर लो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को अपने उतनी बार रिवाइज कर लो, जितना हो सके टेस्ट सीरीज निकाल लो, उसके साथ साथ पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ आज ही से जुट जाओ। ठीक है, आज की का जो मेरा जो दायित्व था आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से को ये बताने का, तो यही था कि मैं एटलीस्ट अपने बच्चों को ये बता दूं कि कितना लगभग आपका जो है 200 नंबर का तो आपका क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। लगभग 200 नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तब ही जाके आप लोग इस लायक होंगे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ सको। ये क्लियर है कि 3000 पोस्ट है, सिर्फ 3000 पोस्ट है, 3000 भी पूरी नहीं है। 3000 वैकेंसियों पे लगभग 15 गुना पास करने हैं, यानी कि 45,000 बच्चे ही 11 लाख में से, टोटल जो 27 लाख फॉर्म लगे हैं, 27 लाख में से 11 लाख फॉर्म तो लगे हैं किसके लिए, स्नातक के लिए, और कितने 16 लाख फॉर्म किसके लिए लगे हैं, 12वीं के लिए। ठीक है, तो स्नातक स्तर वाले में 11 लाख में से कितने ही बच्चे पास माने जाएंगे, 45,000 बच्चे ही पास माने जाएंगे। स्कोर कार्ड भले ही सबको पकड़ा दो, आप लोग लेके घूमते रहना, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो ये अभी भी आपके पास में समय है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बी सीरियस, और आज ही से अपनी मेहनत में, आप इसी से अपनी लगन के, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत से आज ही से जुट जाइए। मेरी दुआएं आपके साथ में रहेंगी कि जो भी बच्चा इसको अच्छे से कर लेता है, ठीक है, तो उस आप सब बच्चों का सीईटी क्लियर होना चाहिए। हमारी ये एक छोटी सी आप लोगों के लिए पेशकश थी, ताकि इससे आपको सीख सके अपने उसमें डेली रेगुलर एक्टिविटीज के इसके अंदर, इसके हिसाब से थोड़ा चेंज लेके आ सके। ठीक है, इसके अलावा सक्सेस मंत्रा का कंटेंट आपको रेगुलर लाइव क्लासेस वगैरह सब मिल ही रही हैं। टेस्ट सीरीज हमारी ऑनलाइन चालू है, ऑफलाइन में भी टेस्ट सीरीज चालू है। तो जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज वगैरह देना चाहता है, कहीं पे भी है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी जुड़ सकता है हमसे। हमारे कोचिंग के जो फ़ोन नंबर हैं, आप उन पे हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके लिए क्लासेज के अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा सकते हैं। टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी अपने ऑनलाइन चालू हो जाएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो इसी के साथ एक शायरी के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। ये आप ही के लिए, ये जिंदगी आपको ऐसी बनानी है कि आप भी एक मिसाल बन जाओ। तो मेरे दोस्तों, अपनी मेहनत में पूरी लगन के साथ आज ही से जुट जाइए, और अब की बार 2023 की सीईटी क्लियर कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।